मायका तो वो जगह होती है जहाँ बेटी को सुकून मिलता है, पर जब वहाँ ही इग्नोर किया जाए तब। मायका जब सवाल करने लगे बेटी की मौजूदगी पर, तो बेटी की हंसी गुम सी हो जाती है। जिस बेटी को मायके में भी जगह ना मिले वो अंदर से रोज़ मरती है। मायके की दहलीज जब बोझ लगने लगे, समझो रिश्ते अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। भाई अगर बात करना छोड़ दे तो बहन के आंसू और गहरे दर्द में बदल जाते हैं। जब बेटी के दर्द और तकलीफ़ों पर माँ खामोश रहे, चुप रहे, तब दुनिया के सारे लोग बेरहम लगने लगते हैं। मायके की चुप्पी बेटी के लिए ससुराल में सबसे बड़ा ताना बन जाता है। जिस बेटी को मायके में अपनापन ना मिले वो बेटी हर रिश्ते से भरोसा खो देती है। अपने ही जब पराये लगने लगे तो बेटी का दिल मायूसियों से भर जाता है। भाई की बेरुखीपन और गैरों की तरह बर्ताव और उनका ये रवैया बहन के ज़ख्म को और गहरा बना देता है। भाई का अनदेखा करना बहन के लिए एक सदमे से कम नहीं होता। जब बेटी के आंसुओं को मायके में भी कोई ना समझे तो वो खामोश हो जाती है। परायों से पहले जब अपने ही दिल तोड़ दें तो बेटी को किससे उम्मीद रखे। मायके में अगर अपनापन ना मिले तो ज़िंदगी बहुत तकलीफ हो जाती है। जब भाई माँ बाप ही अजनबी बन जाएं तब बहन की दुनिया ही उजड़ जाती है। जब मायके का दरवाज़ा बेटियों पर बंद हो जाता है तब बेटी की आत्मा तड़पती है और दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है कि मेरी गलती क्या है। मायके की बेरुखी बेटी के सपनों को मार देती है। जब बेटी का इंतज़ार कोई ना करे तो उसका आना भी बोझ लगने लगता है। अगर बेटियों को मायके का साथ नहीं मिलता है तो उसे ज़िंदगी की हर जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। माँ की ममता जब सिर्फ बेटों के लिए रह जाए तब बेटी खुद को अनाथ महसूस करने लगती है। मायके से अगर ताना मिलने लगे तब बेटी का आत्मसम्मान रोने लगता है। जब बेटियों को अपनी तकलीफ़ बताने से पहले ही मायके वाले चुप करा दें तब बेटी का दम घुटने लगता है। भाई अगर सर उठाकर इज्जत से बात ना करे तब एक बहन का सर शर्म से झुक जाता है। बेटियों का आना जब मायके में बोझ लगने लगे तब बेटियों को अपनी मौजूदगी मायके में ज़िंदा ही मिटा देती है। जिससे मायका भी समझ न सके वो बेटियां ज़िंदगी भर अकेली रह जाती हैं। मायके का दरवाज़ा जब बेटी के लिए बंद हो तब उसका यकीन दुनिया से उठ जाता है। मायके में जब बेटी पर परायों जैसा बर्ताव हो तो ज़िंदगी से यकीन उठ सा जाता है। जब अपने ही माँ के घर उसे मेहमान के जैसा समझा जाए तो बेटी का दिल फूट फूट के रोता है। भाई जब आंखें फेर ले तो बहन भी आंखें नम हो जाती हैं। बेटी अगर मायके में बोझ लगे तो दुनिया भी कोई जगह उसे सुकून नहीं दे सकती। उस घर में बेटी मत देना भगवान जहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती। जहाँ बेटी बोझ समझी जाए वहाँ सुख और शांति कभी नहीं टिकती है। जो बेटी के आंसू देखकर भी जो कुछ न समझे वो कैसा अपना। बेटी का दिल तोड़ना घर की बरकत को दूर करना है। वो तो अपना घर था ना जहाँ बचपन बीता, जहाँ हम भाई बहन एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए। आज अपना सा नहीं लगता। वो अपने ही होते हैं जो आपके दिल को दुखाते हैं। बेटी को पराया कहने से पहले सोचो, क्या तुमने उसे कभी अपनाया था? जहाँ बेटी का कोई मोल नहीं वहाँ इंसानियत भी नहीं। माँ, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने मोहब्बत की शादी करने से मना कर दिया था और कहा था अगर तूने अपनी पसंद की शादी की तो तुझ पे तेरे मायके का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन माँ, अब तो मैंने आपकी पसंद के लड़के से शादी कर ली, अब वो ख़राब निकल गया तो आप कहती हैं तेरी किस्मत में ही ख़राबी थी। माँ, दोनों परिस्थितियों में दर्द बेटियों को ही क्यों मिलता है? मायके के दरवाज़े अब भी तो बंद हो गए ना मुझ पे। बेटियां कमज़ोर नहीं होती माँ, वो वक्त और हालात को झेलते झेलते इतनी मजबूत हो जाती हैं कि कुछ अच्छा हो तो भी अच्छा, कुछ बुरा हो तो भी अच्छा। आखिर में भगवान से एक विनती करना चाहूँगी कि किसी ऐसे को बेटी मत देना जिसको उसकी कदर ना हो, और अगर गलती से दे भी देना तो उस बेटी के नसीब इतने अच्छे लिखना कि जब वो शादी करके अपने ससुराल जाए तो उसको मायके की कभी ना याद आए।